सबको मेरी तरफ से हैप्पी ट्यूसडे। तो क्या हाल चाल। तो भाई आज अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के और सवाल लगाने वाले हैं। आज ट्राई करेंगे कि इस लेक्चर में 2 क्वेश्चंस कवर कर ले। इससे पिछले वाले मतलब लेक्चर नहीं, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सबसे पहला सवाल करवाया था। ठीक है, तो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। मेरे हिसाब से दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है ठीक है भाई, ये थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, स्क्रीन पे दिख गया होगा क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं भाई क्या कह रहा है सवाल के अंदर। तो सवाल के अंदर कह रहा है, और ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये भी लिख लो, एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी का सवाल है क्लास 11th का। ठीक है, मोशन स्ट्रेट लाइन का कर रहे हैं। तो सवाल में दे रखा है अपन को कि अ कार इज़ मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर 3.13. इट मूव्स फ्रॉम O to P in 18 seconds and return from P to Q in 16 seconds. What are the average velocity and average speed of the car in going from O to P and O to P and back to Q? देखो सवाल में क्या दे रखा है, एक बार इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो भाई डायग्राम बना दिया इसका। तो ऐसा कुछ सवाल में दे रखा है अपन को। तो देखो भाई सवाल को बोल के आ रहा है, अगर सिंपल से इसका मतलब समझे सवाल का, तो इसमें कह रहा है कार है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रही है, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रही है ऐसे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। भाई अपन को पता है 3 तरीके की एक्सिस पाई जाती है, एक एक्स होती है, एक वाई होती है और एक जेड एक्सिस होती है। ठीक है, ये 3 तरीके की एक्सिस होती है अपन की। तो इस एक्स एक्सिस में पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है सवाल में कि पार्टिकल है वो इस ओ पॉइंट से चलता है। कौन से पॉइंट से? ये पॉइंट ओ है, इस ओ से इस पॉइंट पी तक जाता है। इस पी पॉइंट 18 तक है ना, 18 सेकेंड, ये सेकेंड के अंदर है। ठीक है, सारा मतलब 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, और ये 0 मीटर, 40 मीटर, 80 मीटर ऐसे। तो ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक जाता है। ठीक है, उसको टोटल 18 सेकेंड लगते हैं, और फिर वापस से पी पॉइंट से ओ पॉइंट पर आता है। ठीक है, जिसमें उसको 6 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें लिख लेते हैं अपन। क्या बोल रहा है कि ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक जाने में 18 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, और यही चीज़ बता रखी है कि पी पॉइंट से ओ पॉइंट तक जाने में 6 सेकेंड लगते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक 18, और फिर पी से ओ पर जाने में कितना टाइम लगता है? सॉरी, पी से ओ तक नहीं, पी से क्यू तक। क्यू तक, अब ये क्यू पॉइंट कौन सा है भाई? क्वेश्चन में दिख गया होगा, ये रहा अपन का क्यू पॉइंट। सॉरी गलत बता दिया। कि देखो हुआ क्या, सवाल वापस से समझते हैं कि ओ पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक गया तो उसको 18 सेकेंड लगे, और फिर इसी पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर गया जिसको अंदर उसको 6 सेकेंड लगे। ठीक है भाई, ओ से पी तक 18 सेकेंड, मतलब यहाँ ओ से पी तक ये पूरा 18 सेकेंड लगे इस जगह से इस जगह तक जाने में। ठीक है, पी पॉइंट तक, और इस पी पॉइंट से फिर ये क्यू पॉइंट पर गया 6 सेकेंड के अंदर। अब सवाल में पूछ क्या रहा है? बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बतानी है मुझे और एवरेज स्पीड बतानी है। कब? जब वो ओ से पी तक गया। तो देखो भाई इधर आ जाओ। देखो सबसे पहली चीज़ क्या ढूंढेंगे अपन? सबसे पहली चीज़ ढूंढेंगे अपन एवरेज स्पीड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर एवरेज स्पीड ढूंढनी है, जिसको अपन ए एस मतलब एवरेज स्पीड ऐसे डिनोट कर देते हैं ना। हाँ, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? इसका फॉर्मूला अगर मैं बताऊँ तो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, हाँ, क्योंकि यार स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी ना, तो इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस लगता है। अगर वेलोसिटी होता तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ओ से लेकर पी तक निकालो पहले भाई। पहले ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक गया, तब एवरेज स्पीड निकालो। तो कैसे निकालेंगे ओ से पी तक एवरेज स्पीड? तो टोटल डिस्टेंस ओ से पी तक कितनी कवर करी भाई? यहाँ से चला 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 चला, और भाई देख पा रहे हो टोटल डिस्टेंस कवर करी 360। 0 से लेकर यहाँ तक 360 मीटर की डिस्टेंस इसने कवर करी। तो यहाँ से एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 360 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से लेकर यहाँ तक? 18 सेकेंड। कितना? 18 सेकेंड। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, चलो भाई इसी में ही अपन अगर ढूंढ लें एवरेज वेलोसिटी, और हमेशा याद रखना स्पीड जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा इसका। वेलोसिटी का नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने पिछली बार भी बताया था क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, इन दोनों में सबसे छोटी डिस्टेंस क्या है? देखो यहाँ से चलना शुरू करा, यहाँ से करा, तो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है ना वो स्ट्रेट लाइन के अंदर होती है। हमेशा याद रखना ज़िंदगी में सबसे छोटी डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझो, यहाँ पर देखो, इस जगह पर आ जाओ। जैसे मान लो ये पॉइंट है अपन का ए, ये पॉइंट है अपन का बी। इस पॉइंट ए से बी तक के जाने का ये वाला रास्ता है और ये वाला रास्ता है। तो देखो ये जो पहला वाला रास्ता है और ये दूसरा वाला रास्ता है, दोनों है डिस्टेंस। ये 1 भी डिस्टेंस है, सेकंड भी डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? सबसे छोटा रास्ता वो है 1 से लेकर ये ए से लेकर बी तक, कौन सा? पहला वाला डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक आगे हुई बात है समझ में। अब एवरेज वेलोसिटी ढूंढ लेते हैं, जिसको मैं ए बी से मान लो रिप्रेजेंट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट वही 360 कवर करा है और टाइम वही 18 सेकेंड लगे, तो यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और ये आ गया, और ये प्लस का आएगा, याद रखना प्लस का आएगा। ये वेलोसिटी है ना, देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से पॉजिटिव एक्सिस में अगर मान लो इधर की साइड में होता इस डायरेक्शन में, ओरिजिन से, ओरिजिन है उससे साइड में होता तो नेगेटिव एक्सिस होती, तो माइनस का लेते। सेकंड चीज़ क्या ढूंढनी है अपन को? सेकंड चीज़ बोल रहा है अपन को कि भाई क्या हुआ सेकंड में, कि भाई ओ से पी तक गया, फिर पी से क्यू तक गया, है ना। तो ओ से पी फिर पी से क्यू, तो बतानी है मुझे यहाँ पर इसकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड ये हुई, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी कवर करी। पहले ओ से पी तक कितनी गया? 360, और फिर इस डायरेक्शन में गया कितना, यहाँ चला 40, फिर 40, फिर 40। तो देखो 360 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 400, 440 और 480, तो मतलब 480 मीटर चला। अब तुम्हारा सवाल बन सकता है कि यार डिस्टेंस तो यार मतलब समझ में नहीं आया। देखो इसका मतलब है कि पहले ओ से पी तक गया, फिर पी से क्यू तक आया। इसका मतलब हुआ कि ओ से पी तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी? 360, और 300 यहाँ पहुँचने के बाद इस जगह पर भी गया भाई वो, ये वाली डिस्टेंस भी इसने कवर करी। तो ये कितनी डिस्टेंस कवर हो गई? ये है 120। कैसे? देखो गैप कितने का? 40 40 का ना, 40 40 40, तो 40 40 40 कितना हो जाएगा? 120। तो 360 प्लस ये वाली डिस्टेंस 120 कितना हो जाएगा? 480। ठीक है भाई, 480। और टाइम कितना लगा? ओ से पी तक जाने में 18 सेकेंड और पी से क्यू तक आने में 6 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 18 प्लस 6 24। तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा भाई। सिंपल से डिवाइड कर देंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड। अगर एवरेज वेलोसिटी में यहाँ पर अगर ढूंढूँ तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी मेरी? एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे ढूंढते हैं इसको समझो। देखो ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। अब ये इनिशियल है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये फाइनल पॉइंट क्यों? देखो इसने सवाल में बोला है ओ से पी गया, फिर पी से क्यू आया, मतलब इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, और इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस ये होती है। तो ये कितना हो जाएगा? 240 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा? देखो टाइम तो इतना ही लगा होगा ना भाई, यहाँ से यहाँ पर गया, फिर यहाँ से यहाँ पर आया, टोटल टाइम कितना लगा? 24 सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड। अब एक बार आप ही से समझ लेते हैं इस चीज़ को मैंने क्या कहा है। देखो मुझे ढूंढना था यहाँ पर क्या, एक मिनट कैमरे को सही कर लेते, अब दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि भाई ओ से पी तक गया, फिर पी से वापस से क्यू पर आया। तो टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के से जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है ना, वो इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा। इनिशियल और फाइनल में सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी? ये वाली है, देख सकते हैं, ये वाली है सबसे छोटी डिस्टेंस। हाँ तो ये हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ पर गया, फिर वापस से यहाँ पर आ गया। इसको अपन एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो एक और तरीके से अपन कैसे समझ सकते हैं, समझना। यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है ना, तो इसने 360 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट बोल लो, हाँ। लेकिन वापस से पीछे भी तो आया ना, पीछे भी आया, तो 360 में से ये माइनस हो जाएगा। ऐसे समझ लो, ये फाइनल इनिशियल पॉइंट जो होता है उसके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको ये कहते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। हाँ
अब देखो टाइम मैंने है ना 24 सेकंड ही क्यों लिया, ये वाला टाइम क्यों नहीं लिया। देखो ओ से पी पर गया, फिर पी से क्यू पर आया, तो टाइम तो पूरा ही होगा ना। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो, मान लो तुम अपने दोस्त के घर गए, ठीक है, दोस्त के घर से है ना तुम वापस अपने घर पर आ गए, हाँ था ना, और यहाँ से तुम अपने दोस्त के घर जा रहे हो 1 घंटे में, और वापस आ रहे हो 1 घंटे में, हाँ। तो अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, तो तुम उसी पोजीशन से गए थे, मतलब उसी पॉइंट से गए और उसी पॉइंट पर आ गए। इसका मतलब कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तो हो गया ज़ीरो, क्योंकि जितना गए उतना वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ज़ीरो, क्योंकि फाइनल पॉइंट भी वो, इनिशियल पॉइंट भी वो, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। और अगर टाइम देखें कि ओ से मतलब तुम अपने घर से निकले और वापस अपने घर पर पहुँचे, तो टाइम क्या हो गया कि भाई 1 घंटा अपने दोस्त के घर जाने में और 1 घंटा अपने दोस्त से घर आने में, तो ये हो जाएगा टोटल टाइम की। टोटल टाइम तो मतलब पूरा जो बता रखा है ना पूरा लेना है अपन को, ठीक है। तो यार ये वीडियो वैसे ही यार लंबी खिंच चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई दो दो क्वेश्चन तो करवाऊँ एक वीडियो में, लेकिन क्या करें, एक ही हो पाता है यार, 10 मिनट का एक खिंच जाता है यार। नेक्स्ट वाली वीडियो में कोशिश करेंगे 2 क्वेश्चंस करेंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।